कई लोग बहुत लोन में हैं, जॉब में भी हैं और उनके पास बहुत कम समय है, ठीक है, ओके, लाइक दिन का 2 घंटा बचता है, 4 घंटा बचता है, 6 घंटा बचता है। आपके हिसाब से इतने सारे बिजनेस आइडियाज आप लोगों को देते हो, आपके हिसाब से उन लोगों के लिए पार्ट टाइम में सबसे सटीक बिजनेस आइडिया कौन सा हो सकता है, या 1 या 2 या 3 बिजनेस आइडियाज जो कि उन्हें 25-50 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए तक की महीने की एक्स्ट्रा इनकम दे पाए? मैं लोगों को कहता हूँ ऑफिस बनाने से पहले है ना, पहले इनकम बनाओ, प्रॉफिट कमाओ। जब तक आपको ना लगे कि आपकी इनकम 2-3 लाख 5 लाख तक ना पहुंच जाए, तब तक 20-25 हज़ार भी लगाने से पहले 100 बार सोचना कहीं ना कहीं। धंधे में पैसा लगाओगे तो धंधा उठेगा, खुद पे पैसा लगाओगे तो खुद भी नहीं उठोगे। करेक्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि गारमेंट्स का बिजनेस आज भी बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। आपको अगर बिजनेस शुरू करना है, सबसे सिंपल है, क्लोथिंग में जाओ, क्योंकि क्लोथिंग में मार्जिन की लिमिट नहीं है। आपको मैं आज एक सीक्रेट रिवील करता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है। जो आपने देखा होगा, लेडीज साड़ी पहनती है, हमें देखते हैं 2-3 हज़ार की, 5,000 रुपए की या 10,000 रुपए की है। उसकी मेकिंग कॉस्ट बताऊँ भूपेन जी कितनी आती है? 60 रुपए। क्या बात कर रहे हो? 80 रुपए, 150 रुपए। तो मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ, मार्केटिंग ब्रांडिंग 2 अलग अलग चीज़ है। पहली बात तो लोग दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। जैसे टाटा ने अभी IPL स्पॉन्सर किया, तो क्या की ब्रांडिंग की, ताकि उनका ब्रांड, अब उनका एक वो सेट हो गया बेंचमार्क कि भैया टाटा ने स्पॉन्सर किया था, अगर किसी को टाटा से बड़ा ब्रांड बनाना है उसको पहले वहां तक जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैं कहता हूं पहले ब्रांडिंग के बजाय मार्केटिंग में फोकस करो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सुपरस्टार BSR पे। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और आज उनमें से ही एक खास मेहमान, एक यंग डायनेमिक चैंपियन हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने 24 साल की छोटी उम्र में ही बहुत अच्छा अपना बिजनेस भी बिल्ड किया, अपनी प्रेजेंस बिल्ड की है। इंस्टाग्राम पे 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स एंड बहुत सारे बिजनेस आइडियाज वो रोज लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों, उन्हें आपके सामने इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पॉडकास्ट को सुनने से पहले अपना पेन पेपर रेडी रखें, ताकि आप नोट्स ले सकें। कुछ अच्छे आइडियाज आपको मिल सकते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज हैं, और आप भी कई करोड़ों रुपए के बिजनेसेस के आइडियाज यहां से चुरा के अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं। मैं इनवाइट करता हूं अपने स्टूडियो में आप सभी के सामने वन एंड ओनली मिस्टर कार्तिक धीमन को। कार्तिक जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भूपेन जी। वंडरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, क्योंकि आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ आज लाइव कहीं ना कहीं। आपको YouTube की वीडियो पे तो हमने बहुत बार देखा है, बट लाइव आज मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। मतलब जो अंदर एक्साइटमेंट है आपको मेरे चेहरे पे इतनी नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं। थैंक यू कार्तिक भाई, रियली अप्रिशिएट। मैं तो अभी मेरा ये थॉट्स चल रहा है कि आप जैसे यंग लोगों को मैं लेके आऊं और उनकी सक्सेस स्टोरी लोगों के सामने शेयर करूं, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ यार, कार्तिक अगर 24 साल की उम्र में कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड कार्तिक, एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए, आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। जो आप बात करते हो तो ऐसा लगता है कन्विंसिंग, पूरी कन्विंसिंग एक टॉक निकल रही है। मतलब एक नेचुरल सेल्स पर्सन, एक नेचुरल बिजनेसमैन है। ठीक पहचाना आपने, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू डूइंग? ऑल परफेक्ट, मजा आ रहा है जिंदगी में इस टाइम तो भरपूर तरीके से। एक्सीलेंट। बिजनेस अच्छे चल रहे हैं और लोगों के बिजनेस चला भी रहे हैं, तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है फिलहाल तो। ग्रेट कार्तिक, एक छोटा सा सवाल, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? लाइफ कैसी चल रही है, कहाँ से चल रही है, कहाँ से शुरू हुई? भूपेन जी, लाइफ थोड़ी है ना ज़्यादा डिफिकल्ट रही शुरुआत के टाइम में। मतलब ये भी नहीं कहूँगा ज़्यादा रही, मतलब थोड़ी रही। हुआ क्या, लगभग मैंने 5 से 6 साल पहले अपनी जर्नी शुरुआत की थी। तो मेरा जो होम टाउन है वो यूपी के अंदर एक शहर पड़ता है छोटा सा, शामली। बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं। तो वही है कि हरियाणा के पास पड़ता है, ना तो प्योर हरियाणा है ना प्योर यूपी है, तो हम बीच में लटक के रह गए कहीं ना कहीं। तो लैंग्वेज भी थोड़ी उसी तरीके की है, मेरठ मुजफ्फरनगर वाली। तो हुआ क्या, वहां से जर्नी की शुरुआत की, पढ़ाई करते गए। एक आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी, मेरे यूजर नेम में इंस्टाग्राम पे सिंगर कार्तिक धीमान लिखा है। अच्छा। हाँ जी। तो बिजनेस कोच बनने से पहले सिंगिंग में भी ट्राई किया, तो पढ़ाई वगैरह करते चले गए। अब आपको पता ही है कि एक एज ऐसी आती है हर बच्चे की जिंदगी में जब उसे हवा लग जाती है। हमें लगी वो 10th 11th के अंदर। तो थोड़ी सोसाइटी भी हमारी खराब हो गई, तो जिस वजह से क्या हुआ, पढ़ाई से ध्यान हट गया। लेकिन सोसाइटी ऐसी भी खराब नहीं हुई कि किसी गलत संगति में लग जाए, इतनी हुई कि सिंगिंग में मन लगने लगा। मैंने भी सिंगिंग शुरू की, बट मेरी जो फैमिली का बैकग्राउंड है, पापा की प्रिंटिंग प्रेस थी, पापा जागरण में भी गाते थे कहीं ना कहीं। तो वहां से वो सिंगिंग फैक्टर आया मन के अंदर, इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ। तो गाना शुरू किया धीरे धीरे, जागरणों में, भजनों में भजन गाने शुरू किए। तो इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मतलब इतना बढ़ गया कि मैं 11th के अंदर हो गया फेल। अच्छा जी। अब ये तो गलत थी बात, ऑब्वियसली बात है, गलत हो गया, पर क्या करें। पर 12th में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, चलो 11th भी हमने कर ली,
12th में हम फिर फेल हो गए। तो एक बात तो तय हो गई कि मैं क्या पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है आगे घर में, तो मैंने घर वालों को साफ मना किया। हाँ। बट घर वालों ने फिर 1 साल का टाइम दिया कि बेटा कुछ होता हो तो करो, वरना हम अपनी मर्जी से कराएंगे। तो मतलब एक कंडीशन ऐसे आ गई थी भूपेंद्र जी, मैं सेल्स के अंदर आया, फिर सेल्स मैंने की काफ़ी ज़्यादा, सब कुछ ठीक ठाक चला। 1 साल तक 600 रुपये कमाए खाली। तो घर वालों ने कह दिया कि भैया इससे बढ़िया तो छोले भटूरे वाला कमा लेता है। करेक्ट। तो घर वालों ने फिर 1 साल का टाइम दिया कि बेटा 1 महीने में तूने कुछ कर लिया तो ठीक है, वरना जय माता दी, अब इसके बाद तेरा हम कुछ भी काम करा देंगे, लेकिन तू सेल्स के काम में नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता है सेल्स की इमेज बड़ी गंदी है मार्केट में, गंदी है बहुत ज्यादा। मतलब लोग कहेंगे कि भैया तू भिखारी बन जा पर सेल्स वाला मत बनना, ये इमेज बन चुकी थी उस टाइम पे। बट कोई नहीं, करते गए। तो मैंने आपकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी, उसी टाइम से मैंने देखना शुरू किया था आपको काफ़ी ज़्यादा। तो हुआ क्या, उस टाइम आपने एक चीज़ की बात की थी बहुत पहले, बहुत सारे स्पीकर्स ने भी की थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जी। तो मैंने वहां से ही एक बुक के बारे में सुना था, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ट्रू। अब मैं क्या भैया, जब सारे तीर घोड़े लगा लिए, इसको भी लगा के देख लो। तो मैंने किताब मंगवा ली, पढ़ना शुरू किया, एंड यू कांट बिलीव इट, मैंने 1 साल में 600 रुपये कमाया था। क्या बात है। 1 साल में 600 रुपये कमाया था मैंने। लेकिन किताब जैसे मैंने पढ़ी, उसमें कहा कि आपको अपने गोल के बारे में सोचना है। मैं क्या मजाक है? अच्छा, मैं क्या 1 साल में मेहनत कर रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, दिल्ली में ट्रेन में जा रहा हूँ, चांदनी चौक पे छोले कुलचे खा रहा हूँ 10-20 रुपए के, 10 रुपए की बोतल खरीदने के तो पैसे नहीं बन पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सोचने से मिल जाएगा। मैं क्या चलो करके देख लेते हैं, सोच लिया। मैं क्या मुझे 6,000 रुपये चाहिए इस महीने। करेक्ट। घर वालों ने कहा था 6,000 तो चाहिए। मैं क्या आज 6,000 चाहिए। उन्होंने कहा पूरा दिन सोचते रहो इसके बारे में, जितना ज्यादा सोचो। मैं क्या मैं खाली हूँ, कुछ काम तो करने ही नहीं, सोचते चलो। शुरू में मजाक लगा, लोगों के साथ बात करने लगा, भाई के साथ बात करने लगा स्पेशली। मैं क्या मुझे इस महीने 6,000 आएगा, 6,000 आने वाला है। पापा को कहा आज तो 6,000 आएगा, आज ही आएगा। मतलब बोलते ही चले गए हम तो पूरा दिन। कोई दोस्त मिलता और क्या हाल है, हाल तो बढ़िया, इस साल 6,000 आ रहा है इस महीने। मतलब इतना ज्यादा बोला, आज तक नहीं बोला मैं इतना। एंड यू कांट बिलीव इट, 3 दिन बाद क्या मैजिक होता है, दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। अब दिल्ली में दंगे ऐसे हो गए, इंटरनेट हो गया बंद ओके उस टाइम पे। और आई थिंक दिसंबर का महीना चल रहा था, तो ईयर भी क्लोज होने वाला था, तो नेट बंद हो गया। मैं क्या अब हमारा तो काम ही ऑनलाइन है, अब क्या करे, कुछ भी नहीं। मैं क्या खाली बैठो भाई। हमने हिम्मत हारी नहीं, लेकिन करते चले गए। तो होता क्या है, 3 दिन बाद मेरे एक बंदे की कॉल आती है, कहता है कार्तिक सर मुझे एक बात करनी थी। मैं क्या बताओ। कह रहे आपने मुझे 6 महीने पहले एक बिजनेस बताया था। मैं क्या हाँ जी बताया था। कह रहे सर मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। मैं क्या मतलब। कह रहे सर मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। मैं क्या मतलब पैसे आप दोगे मुझे। कह रहे हाँ सर, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ, 1 साल तक तो कुछ था ही नहीं। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा था। मतलब 30,000 को उस महीने मैंने बिजनेस किया। जब मेरा पहला वो 6,000 का आया कहीं ना कहीं, तब मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया। फिर उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कहीं ना कहीं, और वो चलता चले गया। फिर बिजनेस कोच की इंडस्ट्री में हम आ गए, बिजनेस की सेल्स में निकले, क्योंकि लोगों को सेल्स सिखाई कहीं ना कहीं। बट सेल्स सिखा रहे थे, केस स्टडी का कंटेंट भी बनाया, फेसबुक पे बड़ा अच्छा चला, मतलब वीडियो मिलियन में ही जा रही थी स्पेशली। बट एक चीज़ मुझे हिट करती थी भूपेंद्र जी, कि यार केस स्टडी दुनिया बना रही है, करेक्ट, मेरे में उनमें फ़र्क क्या है जी। मेरा कंटेंट क्रिएशन का रूल भी आज यही है कि अगर आज कोई बिजनेस आइडिया दे रहा है, मुझे पता है मेरे से बढ़िया देंगे लोग, लेकिन जो अंदर से मैं निकाल सकता हूँ वो कोई नहीं निकाल पाएगा कहीं ना कहीं। तो मुझे पता था मैं कि कुछ अलग करना है। तो केस स्टडी अच्छी चल रही थी, वीडियो लाखों में मिलियन में जा रही थी। तो मैंने एक वीडियो बनाई इवेंट मैनेजमेंट की। अच्छा। हाँ जी, इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू करो 5,000 में। लोगों को बताया भी, क्योंकि मैंने किया भी था उस टाइम पे। तो लोगों को बताया, एक बंदे ने किया भी, लोगों के मैसेजेस आए, सर आपका बिजनेस देखा था, शुरू भी कर लिया, पहली सेल आ गई। अरे वाह। तो वो जो लाइन एक बंदे ने मुझे कही, एक ही बंदे ने कही थी वो खाली। फिर उस दिन के बाद मैं क्या भैया अब केस स्टडी नहीं बनाएंगे, अब बिजनेस आइडिया बनेंगे। और वो दिन है, आज का दिन है। आज हज़ारों मैसेजेस आते हैं, कई सौ मैसेजेस है कि सर मैंने ये बिजनेस कर लिया। अभी पिछले महीने एक बंदे ने अपनी पानी की बोतल का ब्रांड बनाया कहीं ना कहीं। क्या बात है। वो यूपी से, ये सहारनपुर से, उसका फ़ोन आया था मेरे पास। अभी एक बंदे ने वॉच का बिजनेस शुरू किया, कह रहा सर मैं वॉच भिजवाना चाहता हूँ आपके लिए। मैं क्या आपने बिजनेस कर लिया, यही बहुत है मेरे लिए। तो मतलब मैं मानता हूँ अब ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कितना इंस्पायरिंग है कार्तिक का जर्नी। अभी वो 24 साल के हैं सिर्फ, और 6 साल पहले आपने शुरू किया। हाँ, right? 5 साल यानी 19 की आपने कोविड के टाइम पे ही हाँ जी, पूरा हाँ जी। मतलब ये 4-5 सालों में ही किया है जो भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों देखिए, 4-5 सालों में आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। कार्तिक, एक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इसलिए छोटा सा बता दीजिए कि उस समय तो आपके लिए 600 रुपये कमा रहे थे और 6,000
कमाना एक बहुत बड़ा सपना था, एक महीने में आ जाए। बिल्कुल। आज कितना कमा लेते हैं पर मंथ? आज अगर मैं आपको बताऊं कि अभी अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की ही बात करूं, लगभग 4 से 5 लाख तो हम कंटेंट क्रिएशन से ही कमा लेते हैं। स्पेशली टचवुड ऊपर वाले की कृपा से प्रमोशन वगैरह काफ़ी आते रहते हैं धीरे धीरे। एंड स्पेशली कंटेंट से हमारे बिजनेस कंसल्टेशन से 2 से 3 लाख रुपए कहीं ना कहीं, मतलब ओवरऑल कुल मिला के 10 से 12 लाख। वाओ दोस्तों, एक बार तालियां हो जाए कार्तिक के लिए बहुत जोर से, क्योंकि 24 साल की उम्र में 10 से 12 लाख, यानी जब 34 के होंगे तब ये हो सकता है करीब 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़। कितना है आपका ड्रीम 10 साल में आगे? 10 साल का तो सोचा नहीं सर, बट इस साल सोच रहा हूँ कि कम से कम महीने के 5-10 पे करोड़ पे क्लोज करे मंथली इनकम। 5 करोड़ रुपए महीने का इस साल के अंत का गोल है कार्तिक का। दोस्तों, जब गोल बड़े होते हैं तो आदमी का कॉन्फिडेंस अपने आप बड़ा हो जाता है, उनको करने के लिए अपने आप एक भावना अंदर से बड़ी हो जाती है। एंड आप देखिए 24 साल की उम्र में कार्तिक ये कर सकते हैं। आप में से कोई 30 साल का होगा, कोई 35 का होगा, कोई 40 का होगा और कोई 50 का होगा, और ये सोच रहा होगा अभी भी कंफ्यूजन में, मैं कैसे करूं, कहां से शुरू करूं। अरे भाई, जो मिल जाए वहां से शुरू करो और पूरी जान डालो। वो पहला कस्टमर जो कार्तिक के साथ आए, उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देना और उसके बाद तो आप आगे से आगे बढ़ने वाले हैं। ऑलराइट कार्तिक भाई, जी, कई लोग बहुत लोन में हैं, जॉब में भी हैं और उनके पास बहुत कम समय है। ठीक है। ओके, लाइक दिन का 2 घंटा बचता है, 4 घंटा बचता है, 6 घंटा बचता है। आपके हिसाब से इतने सारे बिजनेस आइडियाज आप लोगों को देते हो, आपके हिसाब से उन लोगों के लिए पार्ट टाइम में सबसे सटीक बिजनेस आइडिया कौन सा हो सकता है, या 1 या 2 या 3 बिजनेस आइडियाज जो कि उन्हें 25-50 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए तक की महीने की एक्स्ट्रा इनकम दे पाए? बिल्कुल भूपेन जी, ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया है, और स्पेशली जैसे मैंने बात की सबसे पहला मैंने वही बताया था, वो है इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस। क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में अब तक लगभग 20 से 25 लोगों के शुरू करा चुका हूँ कहीं ना कहीं। मतलब उसमें एक पैसा लगता ही नहीं है। उसमें आपको करना क्या होता है, बड़ा सिंपल है। आपको कोई बंदा पकड़ना है जो ये काम कर रहा है, आपको 2-3 काम करना है। जैसे बैलून डेकोरेशन हुआ, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी की, ये आपने बैलून डेकोरेशन करा दिया, नॉर्मल डेकोरेशन करा दी, ये छोटा सा काम करना है। क्योंकि आज भी हमारे इंडिया के अंदर 95% गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। गरीब तो सॉरी बोल दिया, दंगे हो जाएंगे हमारे इंडिया में बड़े लोग सेंसिटिव है, एक्सेप्ट नहीं करते लोग। और मैं तो कहूंगा, देखिए सीधी बात है, अगर आप घर के खर्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते, 2 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, या आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट है, तो मान लीजिए कि ये गरीब स्थिति है। और जब आप अपने आप को गरीब मानेंगे ना, तभी अमीर बनने की भूख ज्यादा होगी। लेकिन जब तक आप अपने आप को बोलते रहेंगे नहीं नहीं यार मैं तो मिडिल क्लास हूँ, तो मिडिल क्लास तो मैं कहूँगा कि गरीबों से भी बेहतर, बदतर है। गरीबों के लिए तो फिर भी दुनिया कुछ करती है, मिडिल क्लास के लिए कोई कुछ नहीं करता, आपको तो खुद ही करना पड़ेगा। सो मैं कहता हूँ एक्सेप्ट इट। सो गुड कार्तिक भाई। तो वही है कि बैलून डेकोरेशन वगैरह जो है, मतलब आज भी 95% लोग ऐसे हैं जो अपना बर्थडे बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं खुद उस परिवार से निकला, मेरी फैमिली मेरा बर्थडे बनाना चाहती थी, लेकिन वो बजट नहीं होता था कहीं ना कहीं। बट अगर 2-3 हज़ार में आप कोई नॉर्मल बर्थडे डेकोरेशन कर दो, एक सेटअप लगा दो, केक का सेटअप लगा दो, तो मैं मानता हूँ कि मिडिल क्लास वाले की जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ये काम मैंने कराया। कोई भी इवेंट मैनेजमेंट वाला पकड़ लो, उसको कहो कि भैया तू ये काम कर दे 2,500 में, 500 मुझे दे दे, खाली एक डील कर लो अच्छी खासी, मैं तुझे क्लाइंट ला के दूंगा और पेमेंट ला के दूंगा, तुझे खाली काम करना है, लेकिन ब्रांडिंग मेरी होगी। वो मान जाता है कहीं ना कहीं जब उसको धंधा मिल रहा है। अब ये करने के बाद बहुत लोगों ने ट्राई किया, और मैं क्या, अब क्लाइंट आपको कहाँ मिलेंगे, बड़ा सिंपल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इतने भर भर के है। जब आप अपनी जनता को बताओगे कि भैया बर्थडे मनाना है, मैं बैठा हूँ, डेकोरेशन करानी है, मैं बैठा हूँ, जब आप ऐसे लोगों से बातचीत करोगे, वीडियोस बनाओगे, अपने शहर वालों के साथ कांटेक्ट करोगे, तो ऑब्वियसली ऐसा बहुत बार लोगों के साथ हुआ है, 20-20 लोगों ने डेकोरेशन की है। मतलब एक क्लाइंट पकड़ा है, 20-20 क्लाइंट, यानी कि एक क्लाइंट से अगर 1,000 रुपये बच रहा है मिनिमम, 20 से 20,000 रुपये बच जाता है बहुत आराम से। मैं मानता हूँ कि अगर कोई 2 महीने भी इस काम को धंधा कर ले ढंग से, तो तीसरे महीने से वो 15-20 हज़ार तो मिनिमम कमाने लग जाएगा। तो इसमें उसका कोई पैसा भी नहीं लगा, कमाल की बात है। सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का परिवार में करीब एक साल में 5 बर्थडे तो आते ही हैं, 4 या 5 एनिवर्सरीज हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब चलने वाला धंधा, और लोगों का चला भी है, और पैसा इसमें लगना ही नहीं है। क्योंकि दुकान थोड़ी खोलनी है। हमारे यहाँ समस्या बताऊं क्या है भूपेन जी, हमारे यहाँ किसी को बिजनेस करना है ना, वो सबसे पहले तो एक अपना ऑफिस बनाएगा, प्रॉफिट नहीं देखेगा, पहले ऑफिस बनाना है। उसको लगता है कि बिजनेस मतलब एक तो ऑफिस हो, मेरे 2-4 लोग आगे पीछे हो, और एक ऑफिस बॉय चाय पिलाने के लिए हो, टेबल कुर्सी बैठने के लिए हो। अरे आजकल घर से होता है यार। हम तो आज भी अपने ऑफिस में झाड़ू मार लेते हैं। बिल्कुल। अब इसमें शर्म क्या है? वही तो शर्म क्या है? ऑफिस अपना है, काम अपना है।
एब्सोल्युटली। तो वही है कि मैं लोगों को कहता हूँ ऑफिस बनाने से पहले है ना, पहले इनकम बनाओ, प्रॉफिट कमाओ। जब तक आपको ना लगे कि आपकी इनकम 2-3 लाख 5 लाख तक ना पहुंच जाए, तब तक 20-25 हज़ार भी लगाने से पहले 100 बार सोचना कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली। धंधे में पैसा लगाओगे तो धंधा उठेगा, खुद पे पैसा लगाओगे तो खुद भी नहीं उठोगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं भी हमेशा कार्तिक भाई ये कहता हूँ, मैं बिजनेस कोच हूँ, 2013 से मैं बिजनेस कोचिंग कर रहा हूँ और आज तक 25,000 से ज़्यादा बिजनेसमैन को एड्रेस कर चुके हैं, जिनमें से करीब 1,000 से ज़्यादा बिजनेसमैन जिनको साल भर 6 महीने की बिजनेस कोचिंग दी है। और उन सभी को एक ही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, आपका बिजनेस सबसे बड़ी एसेट है जी। और उस बिजनेस को चलाने के लिए जो सुपर एसेट है वो आपका माइंड और आपका टाइम है। वेरी ट्रू। अगर आपने अपने माइंड को सही दिशा में डाल दिया तो यू विल बी रॉकिंग। मुझे ये बताइए कि अब ये तो हो गई पार्ट टाइम के टाइप का बिजनेस, अभी और ऐसे कौन से 4-5 वायरल बिजनेसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड या जो आदमी घर से कंप्यूटर से कर सकता है, जो आदमी लैपटॉप से मोबाइल से कर सकता है, ऐसे कौन कौन से आइडियाज आपको लगते हैं? टेक्नोलॉजी के बेस पे अगर मैं भूपेन जी आपको बिजनेस बताऊं, वो ये है कि ऑफलाइन चीज को अगर आप ऑनलाइन बेचोगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे कहीं ना कहीं। जैसे कि क्लोथिंग का आजकल बड़े लेवल पे बिजनेस चल रहा है। मतलब हमें लगता है कि किसी ने क्लोथिंग का ब्रांड शुरू कर लिया, कितना कमा लेगा कहीं ना कहीं। एक बड़ी ट्रेंडिंग में एक दीदी आई थी, आपको पता ही होगा, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ वाली, जैस्मीन कौर जी। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी बड़ी वीडियो वायरल हुई, बिग बॉस में भी वो गई एक टाइम पे। मतलब उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल वीडियो बनाते थे, वे क्लॉथ दिखाते थे, लेडीज गारमेंट का उनका बिजनेस था, दिल्ली में ही था कहीं ना कहीं। तो वीडियो बनाते थे, अपलोड कर देते थे। आज बंदा रोता क्या रहता है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। मोबाइल से वीडियो बनाई, डाल दी, वायरल हो गई, डायलॉग वायरल हो गया, पैसा भी कमाया। आज उनकी नॉर्मल अगर मैं सेल की बात करूं, लगभग ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, 3 से 5 लाख रुपए की पर डे। कोई बड़ा कैमरे का सेटअप नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, खाली नॉर्मल शुरुआत की वीडियो बना के। इसलिए मैं कहता हूं कि गारमेंट्स का बिजनेस आज भी बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। आपको अगर बिजनेस शुरू करना है, सबसे सिंपल है, क्लोथिंग में जाओ, क्योंकि क्लोथिंग में मार्जिन की लिमिट नहीं है। आपको मैं आज एक सीक्रेट रिवील करता हूं, बहुत कम लोगों को पता है। जो आपने देखा होगा, लेडीज साड़ी पहनती है, हमें देखते हैं 2-3 हज़ार की, 5,000 रुपए की या 10,000 रुपए की है। उसकी मेकिंग कॉस्ट बताऊं भूपेन जी कितनी आती है? 60 रुपए। क्या बात कर रहे हो? 80 रुपए, 150 रुपए, ये मेकिंग कॉस्ट है उसकी। क्योंकि मैं एक डील कर रहा हूँ अभी बिजनेस की, तो उनके साथ मेरी बात हुई, तो जब अंदर खाते मुझे चीज़ें पता चलनी शुरू हुई। मैं लोगों को यही कहता हूँ, मैंने आपको इनसाइट अगर धंधे की बता दी, मैं क्या जहर खा लोगे आप? जेन्युइनली, क्योंकि साड़ी का बिजनेस देखो ना, 5-10 हज़ार की कितने की बिक रही है, आप 150 की मार्केट में ला रहे हो, उसको 1,000 रुपए की भी बेच रहे हो, मार्जिन की लिमिट ही नहीं है, बहुत ज्यादा। आज हम जीन्स पहन रहे हैं, मेकिंग कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए की, बिग 1,500 रुपए की रही है टैग लगा के, उससे भी ज्यादा, 5,000, 10,000, 20,000, लिमिट ही नहीं है कोई कहीं ना कहीं। तो क्लोथिंग के ब्रांड में एक तो मार्जिन बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज ये है कि आपने किसी को ऑनलाइन कोई चीज भेजी तो वो भरोसा करता है जी। आजकल मार्केट आपको पता है कि मैं लोगों को पहले कोर्स बनाने को कहता था कहीं ना कहीं, बट आजकल मार्केट ये है कि जब तक किसी के हाथ में कुछ ना आए ना, वो कहता है यार पैसा वसूल नहीं हुआ कहीं ना कहीं। तो आप अगर किसी ने 500 रुपए की चीज खरीदी, उसको आपने जीन्स दी, उसके घर गई, वो पहन रहा है तो ठीक है, करेक्ट। तो हमारे यहाँ वरना लोगों को तो स्कैम कहने की हैबिट लग गई है, कोर्स बना रहा है स्कैम है, तो कहीं ना कहीं चाहे आदमी की जिंदगी में वैल्यू कितनी ऐड हो जाए, लेकिन इमेज ऐसे हो चुकी है। पर सबसे बड़ा बिजनेस यही है, अगर कोई फुल टाइम करना चाहता है और बड़ा बनाना चाहता है, 2 साल में ढंग से काम कर लिया, जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग कर लो, जीन्स का खुद का ब्रांड बना लो, टी शर्ट का बना लो, लोअर का बना लो, मैं कह रहा हूँ लेडीज गारमेंट्स में चले जाओ, मैं कह रहा हूँ इतनी सेल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन कार्तिक, जैसे लोगों को जब भी मैं भी ये आइडिया जब देता हूँ जी, तो लोग कहते हैं यार ऑलरेडी इतनी सारी दुकानें, इतने सारे शोरूम हैं, उनमें इतना सारा स्टॉक भरा हुआ पड़ा है, वो सेल लगानी पड़ती है उनको 70% ऑफ, 50% ऑफ, तो फिर क्या हम कर पाएंगे? मैं ये कहता हूँ भूपेन जी, यूनिवर्स ने ऐसा खेल रचा हुआ है, जिसको जितना चाहिए उसको उतना मिल रहा है। हाँ, एक गली में, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे 50 दुकान होगी कपड़ों की, करेक्ट। मैंने किसी एक बंदे के मुंह से ये नहीं सुना कि आज मेरा खराब धंधा हुआ। कोई अगर सोच के आया मैं आज भाई 2,000 तो आज गल्ले में लेके जाऊंगा, उसको 2,000 आ रहा है। जो सोच के बैठा है 20,000 आना, उसको 20 भी आ रहा है, और किसी को 2 लाख भी आ रहा है, और 2 करोड़ भी आ रहा है दिन का। बिल्कुल, जैसे आपको। भगवान की मेहर है, आपको कैसे पता है मेरे को 2 करोड़ आ रहा है? वाइट मैच हो रही है। वंडरफुल जी। दोस्तों देखिए, छोटी सी बात समझिए, बिजनेस के बिना अमीर बन नहीं पाओगे,
और बिजनेस करे बिना आप अपने सपने भी पूरे नहीं कर पाओगे। जी। नौकरी में अगर आप सोच रहे हो कि जो चल रहा है वहीं से आप बहुत ज़्यादा कर लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बिजनेस शुरू करें, जल्दी से जल्दी शुरू करें। आइडियाज़ कार्तिक के आप चैनल पे जाएं, हज़ारों मिल जाएंगे। और भी अगर आपको कम पड़ते हैं तो इंटरनेट पे और ढूंढे, लाखों मिल जाएंगे। बट शुरुआत आपको करनी होगी। कौन सा आपको अपील करता है, हर में लिमिटेशन है, लेकिन मेहनत 2 साल दिन रात कर ली तो हर में सफलता है। इज दैट ट्रू और नॉट कार्तिक? बिल्कुल सही बात है। देखो मैं भूपेंद्र जी यही कहता हूँ, शुरुआत करो। मुझे लोग कहते हैं कार्तिक सर आप रील में बोलते हो 15,000 में शुरू हो जाएगा, 2 करोड़ कमा लोगे। मैं बोलता हूँ अपनी रील में कि आप 25,000 में हल्दीराम को भी बीट कर दोगे। ऐसा कैसे सर, कुछ भी हवाबाजी में बात कर रहे हो। मैं क्या, जब सोचोगे ही नहीं हल्दीराम को बीट करना है, हो कैसे जाएगा, सोचने की बात है। दोस्तों ये कॉन्फिडेंस भी, और कार्तिक आपकी आवाज में ये कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ, रियली अप्रिशिएट। कार्तिक जी 10-15 चीजें मैं आपसे पूछूंगा, हाँ, यू नो, शॉर्ट जी क्योंकि है ना अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जी जी। सेल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? सेल्स के मेरे मन में एक ही ख्याल है कि जिस बंदे ने सेल्स कर ली उसका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। वाओ। अभी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए कहाँ से लाएं? इन्वेस्टमेंट अगर आपको लानी है, पहली बात तो मार्केट में ऐसे लोग अपने हाथ में पैसे लेके घूम रहे हैं। आपका खाली आइडिया अच्छा होना चाहिए और बंदे में दम होना चाहिए, तो मैं मानता हूँ आपका पड़ोसी भी आपको इन्वेस्टमेंट दे देगा। ऑसम। टीम टिकती नहीं है बिजनेस में, उसका क्या करें? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आदमी राजा मानता है खुद को, फाउंडर। अगर वो इंसान मान के टीम्स के साथ कनेक्ट करे, कहीं ना कहीं एक मीटिंग ऑफिस में तो आदमी कर ही लेता है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग टेबल चेयर पे। एक मीटिंग अगर वो टेबल पे बैठ के करे ना, कुर्सी पे बैठ के नहीं, टेबल पे बैठ के, सब कुछ काम खत्म होने के बाद शाम को तसल्ली से चाय वाय की पी, आराम से नॉर्मल आदमी की तरह होके, तो मैं मानता हूँ कि टीम टिकेगी भी। वाओ। अभी बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज आता है टीम टिकती नहीं है। टिकती है तो काम नहीं करती है, काम करती है तो कहीं ना कहीं ओनरशिप नहीं लेती है, ब्लेम गेम होता है। और छोटे बिजनेस में एक बिजनेसमैन सभी तरफ उलझा हुआ रहता है, तो कैसे उसको डील करें? सबसे पहला इसमें रूल है एक मेरा कि हायर एंड फायर इंस्टेंटली। यानी जितनी जल्दी आप हायर करते हो उतनी जल्दी फायर भी करना चाहिए। 1 महीना टेस्ट करो, अगर कोई बंदा काम कर रहा है ठीक है। कई बार क्या होता है भूपेंद्र जी, लोग अपनी टीम वालों को इसलिए भी नहीं निकाल पाते क्योंकि उनके रिलेशन उनके साथ ज्यादा अच्छे हैं, बॉन्डिंग है, काम आ नहीं रहा। जब आपका ROI नहीं आएगा निकल के, तो आप करोगे क्या, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है, एक तो अपना नेचर सबसे बढ़िया रखो, कहीं ना कहीं टीम टिकेगी अगर आपका नेचर बढ़िया है। कुछ बंदों में फॉल्ट होता है, अगर आपको लग रहा है बंदा आपकी हिसाब से नहीं चल रहा है, आपने सुधार के देख लिया, ट्राई कर लिया, 1-2 महीना नहीं चल रहा है, निकाल दो। इमोशन धंधे में साइड में रखने पड़ते हैं। करेक्ट। क्योंकि इमोशनल से धंधा कभी नहीं चल सकता जिंदगी में। तो इमोशनल आदमी इसलिए कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाता। आप जितने भी देखोगे ना बिजनेसमैन, सारे कठोर दिल के है बिल्कुल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं ना कहीं। उनको लोग गाली देते रहे, कोई टेंशन नहीं, उनको काम करना है स्पेशली। वेरी ट्रू। तो यही है। वंडरफुल। कार्तिक, मार्केटिंग में कई सारे लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं यार मार्केटिंग में तो फेसबुक ऐड में खा जाएगा, न्यूज़पेपर चला जाएगा, किसी इवेंट को स्पॉन्सर करेंगे तो एक बार में पैसा खत्म हो जाएगा। तो मार्केटिंग के बारे में आपका क्या सुझाव है लोगों को? मार्केटिंग तो देखो, विदाउट मार्केटिंग तो आप कुछ कर ही नहीं सकते कभी भी। मैं लोगों को कहता हूँ, आपने कैफे खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, आपने मार्केटिंग नहीं की, पहली बात तो बंदा आएगा ही नहीं। आपने अंदर 1 लाख रुपए का झूमर भी लगा लिया, उसको देखेंगे लोग कब, जब वहां आएंगे। और लोग आएंगे तब जब मार्केटिंग होगी। तो मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ, मार्केटिंग ब्रांडिंग 2 अलग अलग चीज है। पहली बात तो लोग दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। जैसे टाटा ने अभी IPL स्पॉन्सर किया, तो क्या की ब्रांडिंग की, करेक्ट, ताकि उनका ब्रांड, अब उनका एक वो सेट हो गया बेंचमार्क कि भैया टाटा ने स्पॉन्सर किया था, अगर किसी को टाटा से बड़ा ब्रांड बनाना है उसको पहले वहां तक जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैं कहता हूं पहले ब्रांडिंग के बजाय मार्केटिंग में फोकस करो, जहां भी कर सकते हो वहां बढ़िया है। जैसे आप रास्ते में जाओ, अगर एक बोर्ड लगाए, जस्ट एन एग्जांपल, कोलगेट का बोर्ड लगाए, ठीक है, आपने एक बार बोर्ड देखा, 100 मीटर बाद फिर आपने कोलगेट का बोर्ड देखा, 5वीं बार आप पूरे शहर में देखते ही आ रहे कोलगेट 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 कोलगेट, आपको क्या होगा, शाम को सोचेंगे आज चलो टूथब्रश कर लेता है, कोलगेट ही लाते हैं कहीं ना कहीं। बाजार में गए, टूथब्रश लेने गए, देखने यार कौन सा है, कि भैया कौन सा दूं आपको, पेप्सोडेंट दूं क्या, नहीं कोलगेट दे दूं। तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं। और मार्केटिंग आपको इंस्टेंटली फायदा ना दे, 2-3 साल बाद फायदा जरूर देती है कहीं ना कहीं।
मैं तो कहता हूँ मार्केटिंग का खर्चा कभी भी रोकना नहीं चाहिए, Never. चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मार्केटिंग का खर्चा अगर आपका रुका तो आपको लोगों ने जानना इसमें एक बंद चीज किया। और ऐड ऑन करना चाहता हूँ भूपेन जी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम्म, कि अगर आप 50% अपने धंधे में लगा रहे हो, 50% मार्केटिंग में लगाना पड़ेगा। Absolutely. अगर 1 करोड़ आपने रेस्टोरेंट खोलने में लगाया, 1 करोड़ आप मार्केटिंग में लगा लो, धंधा इतनी तेजी से बढ़ेगा जितना किसी का नहीं बढ़ा। और लोग गलती यही करते हैं, पूरा 1 करोड़ रेस्टोरेंट में डाल देते हैं। और फिर कहते हैं लो 10,000 रुपए पैम्पलेट बंटवा दो बस। ऐसे कभी नहीं दोस्तों चलेगा। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, जब भी लॉन्च करती है भयंकर कैंपेनिंग्स करती है, जितना उनका पैसा लगता नहीं है उनके ऑफिस और सेटअप में, उससे कई ज़्यादा पैसा वो मार्केटिंग में खर्च करते हैं, पानी की तरह बहाते हैं। जियो का एग्जांपल आप देख लीजिए, जियो के सारे सेटअप में कितना लगा होगा, मान लीजिए 1 लाख करोड़ लगा होगा, 2 लाख करोड़ लगा होगा, जितना भी लगा होगा, लेकिन पूरे देश को 2 साल तक फ्री मोबाइल यूज करने के लिए दिया, एंड उसकी कितनी मार्केटिंग की, आई थिंक बहुत ज्यादा, अरबों रुपए और में। चली रही है, क्योंकि Absolutely. मार्केटिंग अगर आप नहीं करोगे नए कस्टमर आएंगे नहीं, एब्सोल्युटली, पुराने वाले आप टिका नहीं सकते ज्यादा देर तक, वेरी ट्रू। तो नए तो चाहिएंगे डेली बेसिस तो कार्तिक, ये सारी चीज़ें मुझे 24 की उम्र में जो आप जवाब दे रहे हो, मुझे बड़ी मेच्योर लग रही है आपकी बातें, और बड़ी अच्छा लग रहा है। कहीं से सीखा है या खुद ही पढ़ पढ़ के सीखा है? आप जिक्र भी कर रहे थे कि जैसे जी। पॉजिटिविटी और मोटिवेशन पे तो आपने हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच भी बहुत अटेंड किया ज्यादा। है, बट उसके अलावा, और पहले तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के बारे में आप हमारे उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए, ताकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आज के टाइम में अगर आपको पैसा कमाना है या जिंदगी में कहीं भी पहुंचना है, सबसे बड़ा रोल है उसमें माइंडसेट का। आप YouTube पे जाओगे, आपको भर भर के कंटेंट क्रिएटर मिल जाएंगे, कोई कहेगा स्किल सेट कैसे ठीक होगा, ये कैसे ठीक होगा, लेकिन माइंडसेट की बहुत कम बात करते हैं। तो मैंने जो भूपेन जी से सीखा है, स्पेशली मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में जो सीखा है सबसे बड़ा, वो माइंडसेट का रोल है। आपने कहीं कौन ना सा सीजन अटेंड किया था? मैंने लास्ट ईयर वाला किया था। अच्छा, सीजन 6 सीजन 6 मैंने किया था, और मैंने टीम को भी कराया था। और एक सीजन मैंने आपका वो भी देखा था, मुझे ईयर याद नहीं है, जिसमें हर्षवर्धन जैन जी भी आए थे एक बार। सीजन 5 था वो। सीजन 5 मैंने वो भी अटेंड किया था कहीं ना कहीं। तो अगर आपको माइंडसेट अपना ठीक करना है, मैं कह रहा हूँ उससे बढ़िया चीज कुछ मिलेगी नहीं। आप 10 किताब पढ़ लो और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख लो, सेम है। थैंक यू। इससे बड़ी चीज दोस्तों मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप में से कोई भी अपने परिवार को जरूर दिखाएं। 28 दिन का प्रीमियम कंटेंट उसका का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा भूपेन जी, है, दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा उसका। नहीं, सो ट्रू। सो आप सभी लोग जरूर देखिएगा। खैर कार्तिक ने भी देखा, बट कार्तिक उसके अलावा मैं कहता हूँ इतनी सारी चीजें आपने सीखी हैं, या आपने पढ़ पढ़ के ये सीखी है, रिसर्च कर करके सीखी है? मैं लोगों को एक चीज कहता हूँ भूपेन जी, कि ये जो चीजें आती है ना, ये ऑब्जर्वेशन से ज्यादा आई है। करेक्ट। लोग कहते हैं सर आप डेली बिजनेस आइडिया देते हो, और मैं 2 साल से बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ। लोग कहते हैं सर ला कहाँ से रहे हो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि गूगल से ये चीज मिलेगी नहीं, ये मैं लाता हूँ स्पेशली ऑब्जर्वेशन से। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, मान के चलो मैंने आपके स्पेक्स देखे, मेरे माइंड में आया कि यार इसका बिजनेस कैसे शुरू होगा, नॉर्मल आदमी कैसे बना सकता, क्या घर में बन सकता है, क्या क्या मशीन लगेगी इसके अंदर। फिर उसकी नॉलेज लेते चले गए तो उसका आउटपुट निकल के आ गया, सबसे बड़ी बात है। तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ना ऑनलाइन बिजनेसमैन के पास कम बैठता हूँ, स्पेशली लोकल के लोगों के पास तब ज़्यादा बैठता हूँ। तो जिससे क्या होता है, वहाँ की इंसाइट मुझे मिलती रहती है। जैसे बहुत कम लोगों को पता है कि लेज के जो चिप्स आते हैं उनमें मार्जिन बिल्कुल ना बराबर है, और ये कोई ऑनलाइन पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट। ये ऑफलाइन चीजें पता चलेगी जी। तो इसलिए ऑफलाइन बहुत चीजें की है, लोगों के धंधे समझे। मुझे बहुत लोग कहते हैं सर आप इतने बिजनेस बताते हो, आपने कितने 500,000 बिजनेस थोड़ी कर लिए। पर लोगों को कहता हूँ मैंने खुद नहीं किए, लेकिन लोगों के कराए हैं। बात एक ही है। वेरी ट्रू। इनफैक्ट मैं कोलगेट पामोलिव में था, और उनके साथ मार्केट करने का मौका मिलता था। तो 2.5 साल तक मैं उस कंपनी में था। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पॉइंट पे बैठते थे, उनके पास डाबर की भी फ्रेंचाइजी होती थी, कोलगेट की भी होती थी, और पता नहीं अलग अलग बहुत सारी कंपनीज की, जैसे ये तेल वगैरह कई सारी चीज़ें आती है। एक के पास एयरटेल की कंपनी की से फ्रेंचाइजी थी। और फिर इनके साथ जब हम मार्केट में जाते थे तो हर एक दुकानदार से ये बात करते थे, तो उधर डिस्प्ले वगैरह ये सारी टर्मिनोलॉजी सुनते सुनते इतना नॉलेज हो गया कि मैं कब बिजनेस कोच बन गया मुझे पता ही नहीं चला। रियलिटी। एंड दिस इज दोस्तों, आप में से किसी को बिजनेस कोच बनना है, इट्स नॉट अबाउट ओनली क्लासरूम में बैठ के ट्रेनिंग लेना। वो तो आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपका 5 साल का जर्नी 1 साल पे आ सकता है, या 10 साल का जर्नी 1 साल पे आ सकता है। बट देन ऑब्जर्वेशन, गोइंग इन द मार्केट, प्रैक्टिकली बीइंग ऑन द फ्लोर, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। कार्तिक, 1 करोड़ रुपया 1 साल में कमाना है हमारे दर्शकों को जी, जल्दी से जल्दी बताएं क्या करें, शुरुआत कहां से करें, पहला स्टेप क्या हो, दूसरा क्या हो, तीसरा क्या हो? क्या बात, आपने तो पेड सेशन का कंटेंट निकलवा लिया हमसे। बट मैं बताता हूं आपको
कि अगर किसी बंदे को 1 करोड़ कमाना है, पहली बात तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। जब तक इस पे काम नहीं होगा 1 करोड़ छोड़ो 1000 भी नहीं आएगा रियलिटी। लोग क्या कर देते हैं, लोग स्ट्रैटेजी, मैं आज स्ट्रैटेजी आपको बता दूंगा लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। जैसे सर ने बताया मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच है मार्केट में, अब देखो उसको, क्योंकि आपका ये खुलेगा। सबसे बड़ी बात है, पहले 2-3 चीज करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो सबसे पहले है ना, अपना पहले वर्क स्पेस बनाओ, सबसे पहला काम। दूसरी चीज ये है कि अपने मार्केट में जो दोस्त यार हैं उनके साथ कम बैठना शुरू करो, क्योंकि आपका जो है 1 करोड़ का गोल है ना, ये इतनी जल्दी तभी अचीव हो पाएगा जब आप अकेले बैठना शुरू करोगे। क्योंकि ढंग के लोग तो मार्केट में आपको बड़े कम मिलेंगे, क्योंकि कोच BSR सर हमारे बिजी रहते हैं थोड़ा तो उनके साथ टाइम तो आपको थोड़ा बट हमारे साथ भी बैठ सकते हैं ना, आप आए हो आज देखिए कितनी जल्दी से आपने शुरू से स्टार्ट किया। और मैं तो कहूँगा आप शायद दूसरे पर्सन हो, मैंने एक मेरे ही कम्युनिटी के एक पर्सन का इंटरव्यू लिया था पहले, वो भी जस्ट 23-24 साल का, 25 साल का है वो जी। मेरे हिसाब से 24 साल की उम्र के तो आप पहले हो जो मेरे इस स्टेज पे आ रहे हो। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू शेयर अबाउट। वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू यार, ग्रेटफुल सर। सो यही है कि सबसे पहले अपना वर्क स्पेस बनाओ, माहौल बनाओ, दोस्ती यारी में बैठना कम शुरू करो। जब आपका माइंडसेट आपको लगे कि भैया अब 1 करोड़ चाहिए ही चाहिए, फिर आपको मैं 2-4 इजी स्टेप बता देता हूँ। सबसे बड़े पहला काम है मेक कंटेंट। करेक्ट। आज के टाइम में मैं लोगों को ये कहता हूं, आपका बिजनेस करने में रिस्क नहीं लेना, माइंड नहीं है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। फेसबुक पे पेज बनाओ, यूट्यूब पे चैनल बनाओ, कंटेंट बनाओ। अब लोगों का तो उसमें भी एक्सक्यूज है, कैमरा नहीं है, वीडियो नहीं बना सकते, कैमरा नहीं भाई है, मैं ही बना दूंगा घर आके, और क्या बताऊं बताओ लोगों को क्या करे कहीं ना कहीं। दोस्तों एक्सक्यूजेस को बर्न कर दीजिए अपने, क्योंकि देखिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात। दोस्तों देखिए कार्तिक ने बिल्कुल सटीक बात कही है। देखिए कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, कंटेंट बनाना तो शुरू कर दीजिए। बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए, शुरू तो करिए, करना तो पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई। Absolutely. और मैं लोगों को कहता हूं कि आप चाहे 1 करोड़ के कैमरे से वीडियो बना लो, 25 मैं कह रहा हूं रेड कैमरे से बना लो, सबसे बढ़िया कैमरा रेड कैमरा, आप उससे कंटेंट बना लो। पर 6 महीने बाद जब आप अपना पुराना कंटेंट देखोगे, आप कहोगे यार क्या बना दिया मैंने तो कहीं ना कहीं शुरुआत करो। मोबाइल फोन सबके पास हैं, और कोई चाहे गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, सब 15,000 से ऊपर के मोबाइल ले रहे हैं। Absolutely. तो कैमरा ठीक ठाक है, वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं आपको ऐसे कंटेंट क्रिएटर दिखा दूंगा जो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं कहाँ के कहाँ पहुंच गए। जैस्मिन कौरजी की मैंने बात की, मोबाइल से वीडियो बनाती थी, बिग बॉस तक चली गई, करोड़ों का धंधा बन चुका है कहीं ना कहीं, आज तक कैमरा यूज नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए मोबाइल है ठीक है, नहीं है दोस्त का मांग लो लेकिन वीडियो बनाओ, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब में इतना पैसा है कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। अगर आपने 6 महीने आज के टाइम में ढंग से काम कर लिया, तो मैं मानता हूं कि ज्यादा बड़ी बात नहीं, 5-10 लाख रुपए आप बहुत आराम से कमा लोगे। करेक्ट। दोस्तों आपको करोड़ों कमाने हैं ना, थोड़ा सा ऑडियंस बिल्ड करें। कार्तिक आपके कितने 4.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी? यूट्यूब पे मेरे कल ही 66,000 हुए, अभी 66,000 हुए। दोस्तों इसका मतलब जानते हो आप, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज, कार्तिक ने पहले भी बताया, करीब 5 से 7 लाख रुपए सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से आना। और ये तो जैसे ही 1 मिलियन पे 2 मिलियन पे पहुंचोगे ना आप जी, आपको हर महीने कार्तिक 50 लाख 40 लाख 30 लाख सिर्फ पॉडकास्टिंग से आ जाएगा, सिर्फ एंडोर्समेंट से आ जाएगा। True. तो दोस्तों बनाना शुरू करो। और कार्तिक ने कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखी है, राइट? नेवर। लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ 100 करोड़ की बात करना शुरू करो। आपको 1 करोड़ भी अभी इतना बड़ा लग रहा है, 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ की बात करना शुरू करो, एंड देन सी वेयर यू कैन रीच। कार्तिक, बिजनेस के 3 ऐसे मंत्रास जो आपने अपनी लाइफ में सीखे हैं और आपको सबसे अच्छे लगते हैं और सबको आप बताना चाहेंगे? पहला तो यही है कि सेल्स सीखो, सेल्स करो। अगर आप बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो, 3 महीने सेल्स कर लो। मार्केट में बहुत सारी चीजें, एफिलिएट है, एफिलिएट कर लो। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कोई और मार्केटिंग आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां आप सेल्स कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर 2-3 महीने सेल्स कर ली, आप एक ऐसे आदमी बन जाओगे जो आपको धंधे में बनने में शायद 2 साल लग जाए, वो सेल्स में आप बहुत आसानी से बन जाओगे। और दूसरा मेरा मंत्र ये है कि अपना बिहेवियर ठीक रखो। आज के टाइम में धंधे जो फेल हो रहे हैं, लोगों ने 1 करोड़ का शोरूम खोल लिया, बड़ी बड़ी लाइटें लगी है कि मोनू कैफे रेस्टोरेंट लोगों ने नाम रख लिए बड़े बड़े, अच्छा है, सब कुछ रख लिया, शेफ बुला लिए दुबई से, हो कुछ नहीं रहा। बिहेवियर ऐसा है कि गले पे ज्यादा, बता क्या खाना है तुझे आज, कह रहे भैया 20 रुपए वाली प्लेट लगा दो,
कह रहे अभी टाइम लगेगा। मतलब बिहेवियर इतना कि कस्टमर उल्टा चले जाए, आप शोरूम में 10 करोड़ रुपए ठोक लो, कोई फायदा नहीं है। करेक्ट। कस्टमर उल्टा चला जाएगा। लोगों के मैंने धंधे बर्बाद होते हुए देखे। मैंने कहता है ना फूड स्टॉल छोटे छोटे, मैंने कहा ठेली पे है ना, मैंने भीड़ लगी हुई देखी, बिकॉज ऑफ टेस्ट प्लस बिहेवियर। मैं आज भी जाता हूँ छोटे छोटे फूड स्टॉल में जाता हूँ, मैं 5 साल से जा रहा हूँ, मुझे उनका टेस्ट कोई खास पसंद नहीं है। आप 5 स्टार में जाओ, खाना अच्छा मिलेगा, लेकिन मुद्दा क्या है, मुझे उनका बिहेवियर अच्छा लगता है, इज्जत देने का है। आपके पास कस्टमर आया, आप उसको कहो चाय लोगे, आप चाय लोगे, कॉफी लोगे, आप पानी ले लीजिए, बारिश का मौसम हो रहा है, आप कॉफी लो, आपको हमारे यहाँ की कॉफी बड़ी अच्छी है। वो चाहे कुछ ना ले, वो आज भले ही कुछ ना ले, लेकिन 4 दिन बाद आएगा जरूर आपके पास ही। तो लोग ये छोटी चीज नहीं समझ पाते। लोगों का कहता है ना, जब 10-20 हज़ार का धंधा हो जाता है पर डे का, सोचता है मैं तो राजा हूँ, मैं तो अपने बराबर वाले से कमा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ आने में 1 दिन लगता है और यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 ही दिन लगता है कहीं ना कहीं। और तीसरा मेरा मंत्र ये है बिहेवियर ठीक करने के बाद, कि अपनी मार्केटिंग पे और अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करो। आज के टाइम में क्या है, आप दुकान के मालिक के पास चले जाओ, वो मालिक वाला फील क्यों नहीं करते, बैठे हैं बलियान में, उसमें भी 4 छेद हो रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं कहता हूँ फॉर्मल में रहो, अपने स्टाफ को बोलो फॉर्मल में रहे, आपको कॉन्फिडेंस तभी तो आएगा, तभी तो फील करोगे कि 4 दुकानों के मालिक हो, 10 शोरूम के मालिक हो। और जब फील ही नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं है। और पर्सनैलिटी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है स्पेशली। सो ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा। एंड दोस्तों पर्सनालिटी जिसकी 10,000 की है उसे 10 ही हज़ार मिलेगा, जिसकी बहुत ज़्यादा बड़ी है उसकी बहुत ज़्यादा बरकत होगी। और पर्सनालिटी मीन्स हाउ यू थिंक, हाउ यू डिसाइड, हाउ यू एक्ट, हाउ यू बिहेव, कैसा चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है। जब आप किसी से बात करते हो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आपका बातचीत करने का थ्रो कैसा है। सो वेरी राइटली सेड कार्तिक। सो कार्तिक, जाते जाते इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करने से पहले ऐसी कौन सी एक और बात जो आपको लगता है कि आपके पिताजी से आपने सीखी और जो शायद कई लोग अपने घरों में नहीं करते? नेवर। मेरे पिताजी के साथ एक सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात लगती है कि वो बड़े खुले मिजाज के हैं। सबसे बड़ी बात, मतलब वो सोचते नहीं कि किसी भी तरीके की मुझे कोई भी प्रॉब्लम बतानी है, मैं बैठ के बात कर सकता हूँ। मतलब कोई लड़की का भी मैटर है, मैं बैठ के बात करूँगा, इतना फ्रैंक है। बट है नहीं, मैं बता देता हूँ मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं बड़े खुले मिजाज के हैं। स्पेशली सारी चीज़ बात हो जाती है। मैं जितनी भी प्रॉब्लम में फंसा, मैंने कहा पापा फ़ोन चोरी हो गया, कह रहे कोई नहीं और ले लेंगे। पापा ये धंधा नहीं चल रहा, चल जाएगा, सारा धंधा ही तो है, मर थोड़ी जाएगा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब किसी कहते हैं ना प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं माना। मैंने एक लेसन उनसे सबसे बड़ा सीखा है कि समस्या को समस्या मत मानो। बस अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानोगे वो पहाड़ हो जाएगी। करेक्ट। तो प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा लाइटली लिया। और मैं मानता हूँ कि आदमी की स्पेशलिटी भी यही है, मैस्कुलिनिटी भी यही है कि आप प्रॉब्लम को अगर इतना बड़ा पहाड़ मान लोगे तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आज इतने बड़े बड़े मैटर हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है धंधा लॉस में हो जाता है कि 2-2 करोड़ का पेंडिंग अमाउंट हमारे पास पड़ा होता है। कई बार चैलेंजेस आ जाते हैं धंधे में, पर वही है पिताजी वाली लाइन आ जाता है, देख लेंगे। कार्तिक, स्टॉक मार्केट के बारे में आजकल आपका क्या ख्याल है? कई युवा 20 साल वाले, 18 साल वाले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग फटाफट करने लग जाते हैं। व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? मेरा तो है ना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैंने अपने कहते हैं ना पूरे दिल की ये बात ही निकाल ली तो लोग अनफॉलो मारने लग जाएंगे मुझे तो। बट अगर मैं आपको नॉर्मल वे में बताऊं, स्टॉक मार्केट मैं मानता हूँ हर आदमी का काम नहीं है, बिजनेस भी हर आदमी का काम नहीं है। ये आदमी को जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको क्विक अमीर बना देगी जी। कोई नहीं है, कुछ नहीं। जो आपको कह रहा है क्विक अमीर बना रहा है, वहीं गेम कुछ गड़बड़ है। सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में लोगों ने पैसा कमाया भी है, लेकिन हर बंदा नहीं कमा रहा, क्योंकि जो बंदा कमा रहा है वो आपको दिखाएगा नहीं, और जो दिखा रहा है वो कभी कमाता नहीं। एब्सोल्युटली, दिस इज द रियलिटी। हमने कभी अपने इनकम के चेक्स रिवील नहीं किए। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी इनकम से अट्रैक्ट नहीं करना। सबसे बड़ी बात है, लोगों को ये नहीं दिखाया कि मैं घड़ी क्या पहन लूं, कपड़े क्या पहन, हमें दिखाने की नीड नहीं है, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। और जो आपको दिखा रहा है अपने पोर्टफोलियो की स्क्रीनशॉट, तो भैया बच के रहो, थोड़ा देखो समझो। और मैं मान रहा हूँ कि बड़े बड़े कोर्स मार्केट में आ रहे हैं, उनसे थोड़ा बचो। देखो, हर बंदा गलत नहीं है और हर बंदा सही नहीं है, तो थोड़ा देखोगे, नॉलेज लोगे तो ज़्यादा बेटर है। बट मैं मानता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको क्विक अमीर बना देगी। क्योंकि अभी मैं दीपक वधवा जी के साथ बैठा था, बड़े अच्छे इंसान है, तो स्टॉक मार्केट में उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। मैंने उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, सर एक बात बताओ कि अगर मुझे लगभग 2-3 लाख रुपये अगर कमाना है तो मुझे कितना कैपिटल लगाना होगा? उन्होंने कहा कि 1 से 2 करोड़ रुपये, अगर सेफली करना है तो।
तो ये बहुत बड़ी बात है। आज आप देखो ना कितने सोशल मीडिया पे गुरु आ रहे हैं, वो आप उनसे पूछो वो कहेंगे कि नहीं आप 5,000 से शुरू करो, ट्रू, आप 5,000 से 50 कमा लोगे। वो खुद नहीं बताएंगे आप कमा लोगे, वो कहेंगे मैंने कमाया कह रहे इसने कमाया तो मुझे भी बता देगा। तो इसलिए यहाँ लोग फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं आता नहीं है, एक बार 5 का 50 कमाओगे तो वो 50 तो जाएगा ही जाएगा उसके साथ 50 और भी जाएगा घर से। एब्सोल्युटली। दोस्तों ये ऐसा ही है कि कम कैपिटल में ज़्यादा कमाने की इच्छा True. अगर हो तो बड़ा मुश्किल है। 1% कमाना चाहते हो, 2% या साल का 20%, 50% कमाना चाहते हो, इट इज़ गुड। बट महीने में डबल करना चाहते हो, 15 दिन में डबल करना चाहते हो, दैट इज़ रियली रियली रिस्की। कई लोग कार्तिक पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली का तो सबसे बड़ा बिलीफ है पार्टनरशिप कभी नहीं करनी चाहिए। नेवर। दूसरा, कई लोग फिर भी करते हैं और फंस जाते हैं। क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए पार्टनरशिप के बिजनेस? पार्टनरशिप में पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जो बंदा पार्टनरशिप करना चाह रहा है, मतलब आपका बिजनेस आइडिया, आपका प्रोजेक्ट है, आप चाह रहे हो किसी को मैं पार्टनरशिप में ले लूं, पहली बात तो ये चीज क्लियर रखो वो आप नहीं हो। आपका माइंडसेट, आपका विजन कभी उसके साथ मैच नहीं करेगा। लोगों को लगता है 4 आदमी का विजन मैच कर रहे हैं, नहीं करता, कभी नहीं करता। ये सब दिखावा है, तो करना ही नहीं है पार्टनरशिप का? मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए। ये है कि आपके पास 20, 25, 50 करोड़ रुपए है, आपने 2-4 करोड़ रुपए धंधे में लगा दिए कि अगर लॉस भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ा स्पेशली। पर वही है कि मान के चलो कोई बंदा टेक्निकल का बंदा है, उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, पर आप ये मत सोचना कि वो आपके साथ एंड तक रहेगा। करेक्ट। वो आपको किस चीज में बेनिफिट दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो ठीक है, वरना पार्टनरशिप एंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यहाँ पे व्यू है कि आप में से हर एक आदमी अगर पार्टनरशिप करना चाहे तो पहले तो परखे आदमी कैसा है कैसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, करने की क्या सच में नीड है या नहीं है। अगर नहीं है नीड तो बिल्कुल नहीं करनी है। नंबर 3, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका एक के पास टेक्नोलॉजी है अच्छी, एक के पास पैसा अच्छा है, इस तरह की पार्टनरशिप्स या शॉर्ट पार्टनरशिप जहाँ पे कि बिल्कुल रियल एस्टेट का आपके पास लैंड है, मेरे पास पैसा है, तो हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली एक जगह पे, और वो बस लैंड बनी, बिकी, खत्म पार्टनरशिप। गड़बड़ बताऊं कहाँ होती है भूपेंद्र जी? जब एक के पास कुछ नहीं होता, दूसरे के पास भी कुछ नहीं होता, सब हवाई बातें होती है, तब दिक्कत आती है। और उसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब लॉस होते हैं। रियलिटी, प्रॉफिट, असली झगड़े वहीं शुरू होते हैं। करेक्ट। प्रॉफिट आता है तब तो आदमी कहता है ठीक है यार, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा सेटल कर लेंगे। जब लॉस हो जाता है तब कहता है तेरे कारण हुआ, वहां पे बहुत कचरा होता है। और पार्टनरशिप अगर करनी है दोस्ती में मत करना कभी। दोस्ती रिश्तेदारी में मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ही बुरा। तो दोस्तों ये थे कार्तिक, एंड सच ए लवली विजडम एट द एज ऑफ 24, इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल। इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर जाएं आप, सिंगर कार्तिक धीवान, KARTIK, कार्तिक धीवान, DHIWAN। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा, आप जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिल सके दोस्तों। एंड इसी तरह के और भी पावरफुल बिजनेस आइडियाज आपको मिलते रहेंगे मेरे इस YouTube चैनल से भी, तो इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये वीडियो स्पेशली सेव करके रखिए, नोट्स बना के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। इट कैन गिव अ वेरी गुड इंसाइट टू ऑल द पीपल, एंड बड़ा मज़ा आएगा जब आप सीखेंगे। और किसी दिन मैं चाहूँगा आप भी हमारे साथ इस तरह से स्टूडियो में आएँ। बस आपको एक ही चीज़ चाहिए, अगर आपकी कोई भी यंग पावरफुल डायनेमिक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, जहाँ पे आप 25 साल की उम्र के या 30 साल की उम्र से कम के हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया है आपने, जैसे कार्तिक ने इतने कम एज में आज 10 से 12 लाख रुपए महीना या उससे भी कई बार ज़्यादा कमा लेते हैं, तो उतना अगर आपने अचीव किया है, कुछ सिग्निफिकेंट अचीव किया है, वो भी जीरो से, तो इट विल बी ए प्लेजर हैविंग you here in our show. Lots of love, everyone. Thank you so much, Karthik, for being here. Really appreciate. I wish you a very, very happy time and lovely success ahead. God bless you. Thank you so much, sir, for inviting me. सच में मज़ा आया. मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा था. कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आया. और मुझे पता है कि जो ऑडियंस देख रही है कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के बाद तो बिजनेस शुरू करेगी. तथास्तु. 101% दोस्तों, आज ही अपना बिजनेस शुरू करें और ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें. Lots of love and thanks a lot.